आदतों में फँसा हुआ है, उसको कैसे उसके स्तर पर लाकर कैसे आपने समझाया होगा? कि लोगों को अलग-अलग तरह के लोगों को हाँ, कैसे साधनों देखिए से जोड़ा? आपको मैं मूल चीज़ बताता हूँ, मूल क्या है हर एक एक सेकंड कैसे हम तो एक सोच सेकंड नहीं एक सकते। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मैंने एक सेकंड देखिए, आपने क्या कहा कि कैसे-कैसे लोगों को समझाया होगा जो चीज़ों में फँसा है, ठीक है। हाँ, एक कॉमन चीज़ मैंने देखी है, एक मिसिंग फैक्टर मैंने लगभग सभी के अंदर देखा, एक मिसिंग फैक्टर है। वो है कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा भटके हुए होते हैं या पीड़ित होते हैं या सप्रेस्ड होते हैं, एक मिसिंग फैक्टर है, वो है उन्हें किसी ने प्रेम नहीं किया होता सही तरीके से, प्रेम नहीं मिलता। चाहे वो छोटी उम्र का हो या बड़ी उम्र का हो, चाहे वो बच्चा हो या मध्य उम्र का हो, प्रेम प्रेम का फैक्टर मिसिंग है और प्रेम के फैक्टर मिसिंग होने से क्या हुआ कि उनका जो डायरेक्शन था वो गड़बड़ और इस हद तक गड़बड़ हुआ कि वो अपनी जिंदगी को नष्ट करने को उतारू हो गए या इतनी बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गए या उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अपनी जिंदगी को जिए कैसे। ये सारा मैटर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो श्री माता जी को मत्था टेकते हैं या जो सहजी उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आम जिंदगी का तो मेरी अलग जिंदगी रही है, आम जिंदगी में भी बहुत से ऐसे लोग थे, उनकी यहाँ चर्चा नहीं करूंगा मैं। लेकिन दोनों ही प्रकार के लोगों में एक चीज का अभाव मिला है, लगभग सभी में, कि प्रेम का अभाव रहा उनके जीवन में। समझ रहे हैं? और यदि आप अपने आत्मिक समझ रही स्तर हूँ। से, अपने सोल लेवल पे आप उन्हें प्रेम दो और उनको ये लगे कि ये प्रेम जो है जेन्युइन है, तो उनके अंदर वो खराब चीजें छोड़ने की इच्छा पैदा होने लगती है। प्रेम नरिश कर देता है ना सारा। प्रेम नॉरिश करता है। ज्यादातर वो लोग परिस्थितियों के बारे में होते हैं, परिस्थितियों के जिनका जिनका परिवेश बहुत खराब रहा है, जिन्हें माता पिता से भी प्रताड़ना ही मिली है, जिन्हें समाज से प्रताड़ना मिली है, जिन्हें जो है समझ लीजिए लोगों ने छल किया है, धोखा दिया हुआ है, ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं और बाद में वो परेशान होकर अपना डायरेक्शन चेंज हो जाता है क्योंकि उन्हें सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए फिर वो किसी कुछ भी करते हैं। तो ऐसे लोग भी लाइन पे आते हैं और आए हैं, आए हैं, ब ब गारंटी से बता रहा हूँ, आए हैं ऐसे लोग। लेकिन कुछ लोगों में देखा मैंने, कुछ लोगों में क्या हुआ जब वो सही डायरेक्शन में आ गए, उस प्रेम से पोषित हो गए, ठीक है, अब उनके अंदर थोड़ी चालाकियां आई तो फिर यहाँ पे मेरा कनेक्शन कट हो जाता है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो नेचुरली है, दुःख लगता है, इतना टाइम दिया आप लोगों को और आप लोग को और ये खास तौर से मेरे लिए सबसे ज्यादा दुखदाई क्या होता है, अगर वो सहजी किसी दूसरे सहजी को पीड़ा पहुंचाए तो सबसे बड़ी मेरे लिए समस्या होती है। मुझे एक सेकंड के लिए नहीं भाते ऐसे लोग जो दूसरे सहजी को पीड़ित कर रहे हो, दबा रहे हो, चाहे वो खुद कितने प्रताड़ित हुए, लेकिन अगर इन सब होने के बावजूद भी, इतना सब करने के बावजूद भी अगर उसने अपनी अहंकार आ गया उसके अंदर, तो वहां पे फिर डिस्कनेक्शन खत्म। अब चूंकि वो डिस्कनेक्शन मैं नहीं करता, ये जो सेंट्रल हार्ट का सर्किट है ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है, वहां जाता ही नहीं। क्योंकि अगर वो गड़बड़ करता है ना कोई, अगर किसी ऐसे सहजी में अहंकार आ गया, चालबाजी आ गई, शातिरपना आ गया, धूर्तता आ गई, तो ये उसके अंदर बैठी हुई हृदयेश्वरी उसके सेंट्रल हार्ट को बंद कर देती है। यानी कि हमारे हृदय से जो एनर्जी का इनपुट जा रहा था वो रिसीव करना बंद हो जाता है, उनका हार्ट, मैं नहीं करता कुछ भी, उन्हीं का हार्ट रिसीव करना बंद कर देता है, तो वो कट जाते हैं अपने आप। अगर कोई फिर भी एक बार को छोटे मोटे काम कर दे तो फिर भी क्षम्य है, क्षमा क्षमा है उनके लिए। लेकिन अगर कोई सहजी इतनी नीचे अवस्था से उठ के आया,
उसके बाद उसने दूसरों को सताना शुरू कर दिया, तो दूसरे सहजियों को, तो ये तो बिल्कुल क्षम्य है ही नहीं। और चालाकियों से नुकसान पहुंचा रहा है अन्य लोगों को अपनी चालाकियों से, है ना, अपने उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को धन लूट रहा है, किसी का पैसे लूट रहा है, किसी के उसका उसका नाजायज फायदा उठा रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है कोई उसे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका हृदय बंद हो जाता है, और हृदय जो है ना सामूहिक ऊर्जा को लेना बंद कर देता है। सामूहिक ऊर्जा उसके सेंट्रल हार्ट में जा ही नहीं पाती, क्योंकि चालाकी जब आती है तो आपका सहस्त्रार पहले बंद होता है चालाकी के आते हैं। अहंकार अगर आता है किसी को डोमिनेट करना है, तो सहस्त्रार के छिद्र अपने आप बंद हो जाते हैं, समझ लीजिए। तो भैया ऐसा व्यक्ति किसी कलेक्टिविटी में, किसी पूजा में जाएगा, मतलब उसका बंद संस्कार और हृदय, है ना, खत्म यही कह रहे है, हैं। चाहे कहीं साक्षात शिव माता जी के सामने क्यों ना बैठ जाए, सर्किट कट है। क्योंकि जो आदि शक्ति की शक्ति है वो सुपर इंटेलिजेंट है, उसे सबका पता है कि सबका हृदय क्या है, सबके हृदय में क्या चल रहा है, उसे सबका पता है। तो ये वही सर्किट बंद कर देते हैं, अब वो फिर रिसीव नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही बढ़िया बढ़िया बातें कर ले, कितनी बढ़िया बढ़िया कह ले, हाँ इतने मजे आ रहे हैं, इतने वाइब्रेशन आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हो कुछ नहीं रहा होता, खाली लिप सर्विस रह जाती है, एक्चुअल में कुछ नहीं घटित होता है। क्योंकि स्टेटस आपका, अगर आप मेंटेन। जागरूक हैं तो आपका सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार बता देगा उसके अंदर एनर्जी जा भी रही है या नहीं जा रही। लेकिन वो अपने आप को इतने दिन में जो उसने स्टेब्लिश किया है अपने आप को, या इतने दिन में लोगों के बीच में रहा, हजारों बातें सुनी है उसने, तो उसके स्टोर में बहुत सारी बातें इकट्ठी हैं। उन स्टोर वाली बातों को आपस में कर करके वो कहेगा, उसे लगेगा कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, तो पर अंदर कुछ नहीं होगा उसके, ये लिख के दे सकता हूं मैं। और धीरे धीरे आपको पता लगेगा, पहचान कैसे होगी कि उसकी सारी बातें अब वो बेकार होने लगी हैं, उसकी बातों को सुनने में आपको रस नहीं आएगा, आपको लगेगा यार ये ऊपरी तौर से बोल रहा है, बंद हो जाए तो ज्यादा अच्छा। एक्चुअल में कुछ नहीं है उसके अंदर, क्योंकि अंदर की शक्ति बाहर की शक्ति एक ही है। अगर हमारे मन में कुछ खोट है और हम बाहर से दिखा नहीं रहे उसको, तो अंदर की शक्ति तो हमें बता देती है ना, वो सर्किट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। आपके आपके उधर तो उदाहरण है आपके सामने कि जो बड़ा दीनहीन कंडीशन का एक इंसान आया, फिर उसके बाद सबने मिलके उठाया, उसके बाद उसने क्या गर्दन पे हाथ रख लिया, सबकी गर्दन ही दबा दी। तो क्या आप उसे क्षमा कर सकता है कोई भी? आप भले ही क्षमा कर दें इमोशनल होकर, इमोशनल होकर मनुष्य कर देता है, लेकिन शक्तियां नहीं क्षमा करती। तो ऐसे बहुत से इसमें सहजी भी आए जिन्होंने ऐसी इसमें हरकतें करी। मतलब इस बात क्या? की भी इंट्यूशन मुझे इस बात की भी इंट्यूशन मुझे आज से कितने साल पहले आई थी, जब इनका क्या? रिश्ता जुड़ा। इसी इसी की, ये बंदा सही नहीं है, ये तो भी आया तुमने था। तुमने फिर इग्नोर की इंट्यूशन, इग्नोर नहीं करनी थी ना। अब नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगी। ये तब इतनी जागृत थी, ये सब चीजें कहाँ पता थी, तभी तो हम लोग फंसते थे इन चीजों में। अब जागृति आई है तो अब हम सोचते तब हम ऐसे क्यों थे, अपने पे चिल्लाते हैं और देखिए कहते मेरा ऐसा है कि मेरे जैसा इंसान ना किसी चीज से बना हुआ नहीं। हम्म। तो जब मैं किसी चीज से बना ही नहीं, तो मेरे लिए ऊपर और नीचे जाना दोनों एक ही समान है। मैं तो एक ही चीज से बना हुआ हूँ, जिससे बनना था बन गया, खत्म। उसके बाद किसी चीज से बना नहीं। मेरी पहली और आखिरी भगवान, बस उनसे ही बना हूँ, उसके अलावा किसी चीज से नहीं बना। और किसी से बंधना हाँ, भी नहीं है, अब ये समझ आ सहायता रही है। सहायता तो किसी भी स्तर पे जाके की जा सकती है। अगर आपको ऊपर उठाना है किसी को, तो नीचे झुकना पड़ता है ना। एक बच्चे को भी अगर आप गोद में लेते हो ना, तो थोड़ा सा नीचे झुक के उठा के गोद में लेते हो। कंपैशन ही तो उठाता है किसी को। अगर आप कोई कोई अगर ऊपर उठेगा ना, तो कंपैशन ही उठाता है उसको। एक्चुअल जो पावर है ना, वो कंपैशन की पावर है और लव की पावर है। कंपैशन एंड लव, लव जो है
पिताश्री से मिलता है और कंपैशन माताश्री से मिलती है। दोनों का जो मिश्रण है वो उठाता है। और कंपैशन केवल कल्याण के भाव रखता है, वो किसी से कुछ लाभ नहीं उठा सकता। कंपैशन एक माँ है, जो एक्चुअल माँ होती है, वो अपनी संतान से क्या लाभ उठाना चाहती है, बल्कि अब सब कुछ देना ही चाहती है जो उसके पास है। एक एक पानी का गिलास भी लेने की इच्छा नहीं होती अपनी संतान से, उससे जो एक्चुअल माँ होती है। तो इसलिए एक तरीके से जो इस प्रकार का साधक होगा, आपके संपर्क में भी है, आपके अंदर ही बहुत सारे भाव हैं, तो कुछ चाहते नहीं है, केवल ऊपर उठे तो वही मजा आता है उसको। क्योंकि एक बहुत बड़ा मोटिव है श्री माता जी का कि संसार अच्छा हो। आज संसार में इतना बुरा हाल हो रहा है, दिल भी नहीं लगता आज संसार में। एक हल्की सी एक उम्मीद है, श्री माता जी की शक्तियां कुछ ऐसा करेंगी, संसार में आनंद तो आए। और संसार भी इसलिए अच्छा होना चाहिए कि जो और सोल्स हैं, इवॉल्व होना चाहती हैं, जो उनको एक अच्छा वातावरण मिल जाए, इसलिए संसार अच्छा चाहिए। अपने फायदे के लिए संसार अच्छा नहीं चाहिए कि हमें बहुत मजा आएगा। इसलिए अच्छा चाहिए जिन्हें इवॉल्व होना, उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। प्रेममय वातावरण में परवरिश अच्छी होती है। तो ये है बहन। और बताइए। और इन कामों को करते हुए ना तो मुझे नाम की चिंता हुई, ना कभी बदनामी की चिंता हुई। ना नाम चाहिए ना बदनामी का कोई गम है। भाई जिसे बदनाम कर रहा है बदनाम कर लो, जिसे प्रशंसा करनी है प्रशंसा कर लो, मैं दोनों में ही शामिल नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैं क्या काम कर, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। चाहे वो अच्छा दिखाई दे या बुरा दिखाई दे, जिसको अच्छा दिखाई देगा उसकी अपनी समझ, जिसको खराब दिखाई देगा वो उसकी अपनी समझ। मैं किसी की समझ में इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। और वास्तव में मेरा संबंध सोल से है। सोल को सुकून चैन मिले, बस, और कुछ भी नहीं। और ये जो माध्यम आप अपने अंदर महसूस करेंगे, अगर आप महसूस करते हैं कि आप शिवाताई का माध्यम है, तो यकीनन आपके अंदर भी ये चीजें ऑटोमेटिकली इनकलकेट होनी शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली। क्योंकि किसी चीज में अटके हुए नहीं है ना, हमें तो केवल एक ही संवाद है हमारा, वो परमेश्वरी हमारे से क्या कराना चाहती है, बस। मान लीजिए, मान लीजिए आपके घर में आपके कोई रिलेटिव 6 साल के बच्चे को छोड़ गए, 6 साल के बच्चे को, उन्हें कोई बहुत जरूरी काम था, 6 साल के बच्चे को छोड़ गए। यदि आप उस बच्चे के साथ में बच्चा नहीं बनेंगे तो बच्चा बोर हो जाएगा, बच्चे का दिल नहीं लगने का। तो आपको बच्चे के साथ ऐसी छोटी छोटी खेल करने पड़ेंगे, उसके साथ लूडो भी खेलनी पड़ेगी, सांप सीढ़ी भी खेलनी पड़ेगी, और वो डोनाल्ड डक भी देखनी पड़ेगी, सब कुछ उसके साथ करने पड़ेंगे ताकि उसे अपनी कंपनी का मजा आए। यदि आप बड़े बने रहे तो बच्चा तो कहेगा कि मैं कहाँ फंस गया। और आप बच्चे के साथ बच्चा बन गए तो अगली बार फिर आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिसकी चेतना का जो स्तर है, आप उसी स्तर पे आकर उसको उठा सकते हो। अगर आप बहुत ऊंचे बने रहे और वो नीचे है तो वो उठ नहीं पाएगा कभी भी। तो ये एक टेक्निकल माइंड है। क्यों बहन जी, समझ में आती है बात मेरी? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत अच्छे दिल का तो है पर वो अंदर से कुछ जिद्दी है, उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है, तब कैसे करेंगे? आप कहते हैं ना कि सब में मिसिंग फैक्टर प्रेम होता है, प्रेम भी है अगर उसके अंदर, तो कैसे, जिद्दी, किस जिद्दी का तो तरह? सबसे अच्छा, जिद्दी का तो सबसे बढ़िया इलाज एक ही है। आपने उसे एक दो बार बता दिया, अब उसे सुने ना सुने कोई बात नहीं, वो गिरेगा जरूर, चोट खाएगा 100%।
लेकिन चोट खाने के बाद आप उसे गिराओ मत, आप प्यार से फिर खड़ा कर लो उसे, तो उसकी जिद एक समय बाद जिद खत्म हो जाएगी। 4 बार भी गिरेगा, 4 बार फिर खड़ा कर लो। आप उसे रियलाइज मत कराओ कि तू बात देख गड्ढे में जा रहा है, मैं कह रहा हूँ। 1-2 बार कह दो प्यार से, लेकिन उसे गिरने दो, मत रोको गिरने से। अगर गिरने से रोकोगे तो उसकी जिद है, वो गिरना ही चाहेगा। आप उसे फिर ही छोड़ दो, भैया जा कूद जा कुएं में, हम नहीं रोक रहे तेरे को। और जब वो कूद जाए और वो छटपटाने लगे, फिर निकाल लो उसे, फिर अगली बार फिर कूदने दो उसे। हाँ, बशर्ते दिल अच्छा होना चाहिए उसका। अगर वो धूर्त हो गया, अगर वो धूर्ता है, तो फिर उसे वहीं पड़े रहने तो, भैया तू जान, तेरी किस्मत, अब हमें कोई मतलब नहीं इस बात से। इन सब चीजों में 2-3 चीजें मौजूद हैं, 2-3 चीजें मौजूद हैं। वो बंदा झूठ ना बोलता हो, धूर्ता ना दिखाता हो, आपका इस्तेमाल ना कर रहा हो, ये सब पता लग जाएंगी चीजें। आपको जो है ना, कहीं का कहीं कुछ का कुछ बताता ना हो, क्योंकि वो भी पता लग जाएगी 1 मिनट में, तत्क्षण पता लग जाती है कौन कहाँ बोल रहा है। तो कहने का मतलब है, अगर ये चीजें नहीं है, मान लो वो बिल्कुल सरल है लेकिन वो जिद्दी भी है, सब कुछ है, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाए। लेकिन अगर उसके अंदर ये वाली चीजें आ गई कि अपने अहंकार के कारण वो दूसरों को क्षति पहुंचा रहा है, फिर उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। जिस क्षण आपको ये दिखाई दे गया कि ये अहंकारी होकर दूसरों को कष्ट दे रहा है, उसी क्षण उसके हाल पे वहीं छोड़ दो, खत्म। उसके बाद जरूरत ही नहीं है उसको। फिर चाहे वो कितना भी मीठा बन जाए, वो सब आर्टिफिशियल है। क्योंकि अब उसे जो आपसे मिल रहा था वो मिल नहीं रहा है अब उसको, अब उसे कमी महसूस हो रही है, तो वो आर्टिफिशियली मीठा तो बन रहा है पर उसके दिल में अभी भी कालस है। तो वो आपको समझ में आती है, आप उसे छोड़ो। जैसे हमारे देश का प्रधान सेवक बड़ा मीठा बोलता था एक समय में, आज देखो कैसी गर्दन काट रहा है लोगों की। और एक समय आएगा ये फिर वैसी बुरी स्थिति में पहुंचेगा, फिर वो मिठास घोलने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ लोग उसे क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक गलत चीजें हैं और वो प्रकृति उसको क्षमा नहीं करती कभी। हम तो सजा देने के पक्ष में नहीं है। मैं कभी भी रिवेंज में, एवेंज में और पनिश करने में विश्वास नहीं करता। मैं छोड़ देने में विश्वास करता हूँ। अगर आपको पनिशमेंट देने का दिल कर रहा है तो उसे परमात्मा प्रकृति के हवाले करो, सबसे बढ़िया उपाय है। क्षमा मत करो, लेकिन उसे हवाले कर दो, वो ज्यादा अच्छा उपाय है। क्योंकि श्री माता जी के चरणों में आया हुआ जो इंसान है, अगर वो ऐसी हरकतें करता है ना, तो फिर वो उसे अपने आप ही सारे गण रुद्र अपने आप ही देख लेते हैं। लेकिन शुरुआत में जब कांटेक्ट में आते हैं लोग, तो बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं, तब हम ये सारी चीजें नहीं सोचते। ये तो उनके सही होने के बाद अगर वो हरकतें करते हैं तो फिर उन्हें छोड़ना पड़ता है। वो छोड़ना इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें हमारे कोई निगेटिव फीलिंग है, छोड़ना इसलिए है कि उसे एक मौका दिया है कि अपना आत्मचिंतन करे, अपना मनन करे, अपना अवलोकन करके देखे कि कहाँ को जा रहा है। तो ये छोड़ना पड़ता है थोड़े समय के लिए। छोड़ने के पीछे कोई निगेटिव फीलिंग नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, स्पेस दे दिया, स्पेस दे दिया आपने, अब उसे मौका मिल रहा है देखने का कि भाई क्या करूं क्या नहीं करूं। और रहा सवाल आपके हृदय के प्रेम का, वो ऑटोमेटिकली सर्किट अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो प्रेम रिसीव करेगा। हमारे पे देने का निर्भर नहीं करता, हम तो दे ही रहे हैं। और उसके हृदय बंद हो गया तो अब क्या कर सकते हो, रिसीव ही नहीं कर रहा हार्ट उसका। क्योंकि उसके जो चालाकियां हैं, उसने खुद ही अपने हृदय चक्र को और सहस्त्रार का डब्बा गोल कर दिया है। आप थोड़ी हटा सकते हो इस चीज को। एक नदी बह रही है, वो अपने आप को रोक थोड़ी सकती है बहने से, तो बह ही रही है। और कोई उसके आगे अगर दीवार लगा देगा नदी के आगे, तो वो उसकी हेडेक है, नदी की समस्या थोड़ी है। अगर आप एक माध्यम हो ना अच्छे,
तो आप तो नदी की तरह है, देना ही जानते हो, आपको किसी से कुछ चाहिए थोड़ी। लेकिन जिसने चालाकी दिखाई है उसने अपने कपाट खुद ही तो बंद करे हैं। क्योंकि एक बात मैं लिख के दे रहा हूं, छल चालाकी ये सब करके कुछ मिलता किसी को कुछ नहीं है। बहुत ही लॉस में रहता है बंदा, पूरी जिंदगी लॉस ही रहेगा उसको, कभी कुछ मिलेगा नहीं उसको। क्योंकि सबसे बड़ा लॉस क्या है कि जब सर्किट ही कट गया एनर्जी का, तो फिर क्या मिला। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, भाई सर्किट कट गया है, वो तो कह रहा है मुझे तो अच्छे अभी भी वाइब्रेशन आ रहे हैं। वो कारण क्या है कि जो लोग उसके इस चीज को नहीं जानते, वो अभी भी प्रेम दे रहे हैं ना उसको। मान लीजिए किसी ने एक धूर्तता करी, आपको तो पता है, बाकियों को नहीं पता, ठीक है, तो आपके सिस्टम से तो सर्किट कट गया, लेकिन बाकी लोग अपने इमोशनल इमोशनल लेवल पे प्रेम देते रहेंगे। अगर कोई निस्वार्थ किसी को प्रेम देगा तो उसे वाइब्रेशन आते रहेंगे, निश्चित रूप से आएंगे। लेकिन उसके अंदर की क्षमता खत्म हो चुकी है। वाइब्रेशन कैसे आ रहे हैं? शस्त्रार बंद है, हार्ट बंद है। विशुद्धि है, विशुद्धि तो क्या है, ऑलवेज ओपन है, हमेशा खुली रहती है। तो किसी ने अगर अपना प्रेम प्रकट किया तो वो प्रेम उसकी विशुद्धि के जरिए वाइब्रेशन के रूप में जा रहा है। उसे ये भ्रम हो जाता है कि तेरे को तो वाइब्रेशन बहुत अच्छे आ रहे हैं, पर कब तक आएंगे ये, उधार का कब तक चलेगा। अपनी यूनिट तो बंद हो चुकी, प्रोडक्शन यूनिट। मान लीजिए किसी के घर का मीटर खराब हो गया, आपने प्यार मोहब्बत में उसे अपने एक लाइन दे दी कि ले हम तार दे देते हैं, तेरे घर में रोशनी हो जाए, लेकिन कब तक चलाएगा उधार के उससे काम। अपना मीटर तो सही लगाना ही पड़ेगा ना उसको। और ये मीटर ऐसा नहीं है कि आप बाहर की चीजों की तरह दोबारा चालू कर दो। अगर ये मीटर दोबारा चालू करना है तो आपको चालाकी, धूर्तता, झूठ, अहंकार और दिखावा, इसका पूरी तरह त्याग करना पड़ेगा, तब ये मीटर चालू होगा अपने आप से। और कोई तरीका ही नहीं है इसका। ये एक बार गड़बड़ हो जाए तो फिर चालू नहीं होता। आप चाहकर भी इसे चालू नहीं कर सकते, चाहे कितने ही अच्छे वातावरण में रह लो, कितनी बढ़िया सामूहिकता में बैठ जाओ, ये मीटर नहीं चालू होता। तो सोच लीजिए, जो ऐसी करते हैं हरकतें या अंदर अंदर चलते हैं इस चीज पे, उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए। जो ये लोग YouTube देख रहे हैं, मेहरबानी करके इन सब चीजों से बचिए आप लोग। जो भी बोला है, झूठ फरेब चालाकियां छोड़ दो, आपका मीटर हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सर्किट बंद हो जाएगा, बिल्कुल एनर्जी नहीं आएगी कहीं से कहीं तक। और उधार की एनर्जी ज्यादा दिन तक नहीं चलती। मान लीजिए कोई दूसरा इंसान जिसने उसकी चालाकियां नहीं देखी है, वो तो प्यार दे ही रहा है ना अपनी तरफ से। प्यार विशुद्धि में जा रहा है और एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होकर ऐसे एहसास दिला रहा है, लेकिन उससे उसका उत्थान नहीं हो रहा है। ये प्यार ऐसा है जैसे बैसाखी होती है ना, बैसाखी, अगर फ्रैक्चर हो जाए टांग में तो वो क्रचेस के सहारे चल लेता है वो। ये प्यार ऐसा होता है। तो ये वाली चीजें खत्म करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। क्या हुआ बहन, बहुत सीरियस हो गए? कहाँ चले गए सोचते सोचते? कई तरह के आते हैं ना लोग, मतलब साधना से जुड़े ही ना, तो हम्म। यही सोच रही थी कि आपने कैसे हर किसी को ऊपर उठाया, उनकी उन चीजों, मतलब वही आपसे एक्सपीरियंस गेन कर रही थी थोड़ा सा, अपने लिए इजी हो जाता है ना। किस तरह आपने कहा देखिए, था उन लेवल पर आना पड़ता है, तो वो चीजें क्लियर कर देती। आप, मैंने आपको उदाहरण दे ही दिया बच्चे का।
जी, समझ आ गई सबका। मतलब जो उसके जीवन में मिसिंग फैक्टर है, थोड़े समय के लिए उस मिसिंग फैक्टर में आप राहत दे दो, ठीक हो जाएगा, चल पड़ेगा। अब जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी का मेन टायर पंचर हो गया, आपके पास स्टेपनी लगी हुई है, स्टेपनी लगा दिया आपने, कुछ देर तक गाड़ी चल गई, फिर पंचर तो ठीक कराना ही है ना, स्टेपनी के सहारे तो काम नहीं चलेगा ना। स्टेपनी जैसा होता है कुछ समय के लिए। हम्म, जो लोग बहुत से जुड़े हुए हैं मेरे से और अभी ये बातें उन तक जा रही हैं, तो इस बात को, मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। जो बहुत परेशानी में थे, ऊपर उठे हैं, उन्हें मेरी बात बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। बिल्कुल। क्योंकि हम नीचे सब से ऊपर तक की यात्रा भी है। हम भी हम सब भी उन्हीं में से ही हैं। ऐसा है ना किसी कि को एक बात सोचिए कि वैसे आप उठाओगे कैसे, कोई तरीका है उठाने का? लेक्चर देके तो नहीं उठा सकते आप सिमाते के लेक्चर एक के बाद एक दबा दबा के उसे सुनाए जाओ, वो तो पहले ही उसके अंदर क्षमता नहीं है वो लेक्चर समझने की। हमारे सहजियों को मैंने लेक्चर पहलते हुए खूब देखा है, परेशानी तो समझ में आ नहीं रही, उसमें लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहे हैं सीमाता जी के। भाई उससे काम नहीं चलता, उसकी क्षमता ही नहीं है। जो इंसान झूठ बोलने में एक्सपर्ट है और उसकी चेतना झूठ को सही मानती है कि झूठ बोलना आसान है, अच्छा है, तो भाई आप उसे लेक्चर से कैसे समझा दोगे श्रीमाता जी के? बहुत धीरे से धीरे धीरे करके ऊपर लाना पड़ता है ना। बहुत सारी चीजें हैं, उसमें कंपैशन का ही रोल है। आपके पास एक ही चीज होती है, वो है कंपैशन, और कंपैशन से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और उसमें भी आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए, आर्टिफिशियलिटी नहीं कि आपने ऊपरी तौर से कंपैशन दिखा दिया, नहीं, वो पूरा हार्ट से आना चाहिए, तभी तो काम करेगा वो कंपैशन। ये ज़रूरी है कि अब कुछ आर्टिफ़िशियल नहीं रहा हमारे भीतर, किसी के भीतर। जो कुछ भी है जेन्युइन है, कमाया हुआ है। जब से इस वर्कशॉप से जुड़े हैं ना, तो अब लगता है हमने यही कमाई की है हम सब ने। वो आर्टिफ़िशियल चीज़ें नहीं है, ओरिजिनल है सब कुछ इतना मैं कमाई। बताना चाहता हूँ कि मेरे से सहजियों ने ऐसी ऐसी बातें शेयर की हैं जो अपने नजदीक से नजदीक लोगों से भी शेयर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सच सकते। कह रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं है अपने नजदीक लोगों पे कि भाई अगर शेयर कही कि हमारा अहित ना करें और उल्टा, तो कहीं तो विश्वास मिला होगा, कुछ तो मिला होगा उस विश्वास के रूप में, तभी तो उन्होंने शेयर की। कहीं तो कुछ दिखाई दिया होगा अंदर, कहीं तो उन्हें उनके हृदय ने कुछ बोला होगा, कहीं तो उनकी सोल ने आश्वासन दिया होगा कि हाँ कोई रास्ता मिलेगा। और इतना आसान नहीं है मैम, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत, अगर बहुत आप डिफ़िकल्ट। अपने बंधनों में बंधे हैं तो आप सहायता नहीं कर सकते किसी की, समझ रहे हैं मैम? हाँ जी, आप बंधन सहायता कब किस तरह करोगे? की संस्था। जब आपकी कंडीशनिंग नहीं होगी तभी आप सहायता कर सकते हो। और आपको सहायता बाहर से थोड़ी करनी है, आपको जाके किसी को हुँ, पैसे थोड़ी देने हैं, आपको नैतिक रूप से ऊपर उठाना है, अंदर से उठाना है उसकी उसकी चेतना को, जो दबी कुचली चेतना है, बरसों से दबी हुई है चेतना जिनकी, उनको उन्हीं चेतना को छूना पड़ता है, स्पर्श करना पड़ता है, उसे बड़े प्रेम से, बड़े कंपैशन के साथ स्पर्श करना पड़ता है, ताकि पहले तो उनका खोया हुआ विश्वास जागे। जो विश्वास टूट चुका है अपने सराउंडिंग में, अपने लोगों से, जिन्हें वो अपने कहते थे, उनसे विश्वास टूटा हुआ है। ठीक है, तो आपके प्रति विश्वास 2 दिन में तो आएगा नहीं है। जब उनको लगता है कि हाँ मेरे हित की ही बातें हो रही हैं सारी,
तब जाकर धीरे 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 करके वो उन चीजों को फॉलो करना शुरू करते हैं, तब आप उनकी सहायता कर पाते हैं। इट इज नॉट सो इजी। तो इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि लेक्चर मत दो किसी को, आप प्यार से उसकी परिस्थितियों को समझो और परिस्थितियों को समझ के उसको वो दो जहां पे मिसिंग फैक्टर है उसकी लाइफ में, वहां से आपको उठाना होगा। वहां से धीरे धीरे उठाते हुए उठा लो, उठ जाते हैं। तो इसलिए ये चीज समझने की है बहन। लेकिन इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, आपको मालूम ही नहीं है ना, आपको मालूम ही नहीं कि आपको क्या करना है। यू कैनॉट प्लान। जैसी सामने स्थिति होती है आप वैसा करते हैं। जैसे कहते हैं ना, जैसे वक्त की जरूरत है, जैसी नीड है समय की, आपको वो वाली चीजें देनी है। और आप उसको दिमाग से नहीं पैदा कर सकते कि क्या चीज देनी है, क्योंकि उसकी सोल, उसकी चेतना को जो चाहिए उस वक्त, वही आपके हृदय से आएगा, वही आपके अंदर से निकलेगा। क्यों मैम, समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ जी। रमनी बहन वो हैं पर उनका कैमरा ऑफ है, कुछ लगता है नेटवर्क इशू होगा। अच्छा अच्छा, चलो बहुत सारी बातें हो गई, 2 ही घंटा हो गया। अभी बहुत सारे लोग हैं, चलिए। हाँ, जो हमारे इसमें गए थे लोग, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बात घर में आके कैसा लगा वर्कशॉप से? कोई बताना चाहेंगे? क्या हो गया? मैं ही बता देती हूँ। अच्छा, तुम ही बता रही हो। हाँ, मैं वेट कर रही थी शायद कोई बोले। मैंने अपने अंदर महसूस किया कि हर वर्कशॉप से आने के बाद एक हैप्पीनेस एनहांस होता था, जॉय बढ़ता गया जीवन में, और बहुत स्टेबिलिटी आई। पर इस बार ऐसे लग रहा है मेरा पीस एनहांस हो गया है। मेरे अंदर की जो मतलब जैसे होता है ना दृढ़ता, और मैं सशक्त महसूस करती हूँ। आई एम फीलिंग मोर कंप्लीट। और जाने से पहले 2 सेशन ऐसे चल रहे थे जिसमें मेरे अंदर पूर्णता के लिए एक चिंतन चल रहा था। मैं पूर्णता कैसे महसूस करूं, पूर्णता क्या है, बस एक शब्द पे। तो आने के बाद वो वाली चीज एनहांस, मतलब एक आप जीरो पे आ गए, आपको कुछ नहीं आ रहा, मतलब बस आप अपने भीतर में हो, ये वाली चीज एक महसूस हो रही है। और अब मोर, पिछले टाइम भी ये हुआ था वर्कशॉप में, और इस बार और की, पहले जैसे होता था ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ, और फिर ऐसे लगता था कर पाएंगे कि नहीं। और इस बार एक अंदर एक कॉन्फिडेंस है, यू आर द चोजन वन, आप बने ही इसके लिए हो। तो श्री माता जी ने ये विश्वास दिया, और श्री माता जी ने मतलब ये किया कि अब तुम्हारा यही रास्ता है। मतलब पहले लगता था अच्छा इसमें तो अच्छी चीजें हैं, मैं पता नहीं इतनी अच्छी हूँ कि नहीं, मैं कंडीशनड हूँ मैं तो बहुत, तो मैं क्या फ्री हो पाऊंगी इस लाइफ टाइम में। तो इवेंचुअली मैं अपने अंदर चेंजेस फील कर रही हूँ, और मुझे लगता है हाँ माँ तो मुझे बना रही है, मुझे भी तो उनके लिए रेडी होना है। तो इस तरीके से एक अच्छा लग रहा है अपने अंदर कि मैं एक माध्यम हूँ, और मुझे आगे और पुष्प रेडी करने हैं माँ के लिए। बढ़िया, वेरी गुड। और कोई?
बहुत सॉरी सारे भैया, मेरी बहुत सारे बीच में जगह ना मेरा नेट उड़ गया था, तो मैं बात ही नहीं आपकी पूरी सुन पाई। अच्छा, नेट चला गया। हाँ नहीं, अब हो गया है, वो रूम की प्रॉब्लम थी। ओ, अच्छा नहीं सुन पाई आपकी, आप तो बोल। जी। मैं क्या आपकी मैं पूरी बात, मेरे लिए जो आप बता रहे थे हाँ पूरी। हाँ तो आपने हाँ, क्या क्या फिर हुआ, अभी एंड, बात बता रहा था। हाँ क्या बता रहे थे एंड, मैंने सुना ही नहीं, क्या बोला आपने? मुझे याद नहीं आ रहा कौन से वाले एंड की बात कर रहा हूँ। टॉपिक। तुम याद दिला दो जसलीन, मुझे तो याद नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आ रहा। कंपैशन की बात हो रही थी कि जब आप माध्यम बनते हो तो आप नीचे झुक के उठाते हो, यही वाली बात हो रही थी कि बट सामने वाला रिसीविंग एंड पे हो, सामने वाला मतलब उठने के बाद फिर ऐसी चीजें ना करे, इसी पे चर्चा चल रही थी। हम्म। हाँ। हाँ, मैं ये कह रहा था रमनी बहन कि इसमें लास्ट में एंड यही था कि भाई आपको पूरा सजग होना पड़ेगा और आपको कंडीशनिंग फ्री होना पड़ेगा। अगर आप किसी भी कंडीशनिंग से बंधे हो तो आपकी फिर सीमा होगी ना। देखो मेरे पास, मेरे को एक ही चीज समझ में आती है। रमनी बहन, आप सुन रहे हैं मेरी बात? सामने है हाँ आप जी, क्या? हाँ जी, बिल्कुल आपके सामने हूँ। एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने अपने हाँ जीवन में जी। एक चीज धारण करी, जब से श्री माता जी ने अपने चरणों में डाला मेरे को, और थोड़ी सी समझ आने के बाद मैंने एक चीज अपने अंदर महसूस करी, और एक प्रकार से श्री माता जी से प्रॉमिस ही किया है, एक प्रकार से, कि हम्म। जो भी मेरे कांटेक्ट में कोई सहजी आएगा, हम्म। उसकी चेतना को या उसके अंदरूनी इस सिस्टम को जिस चीज की आवश्यकता होगी और उसका कोई मिसिंग फैक्टर है, तो हम्म। उसको उस लेवल से उसको फुलफिल करने का अपने स्तर तक प्रयास करूं, और फिर उसे यहीं लाना है। अंत में लाना तो इधर ही है, टारगेट तो यही है ना, इधर लाने का। हाँ जी। मान लीजिए किसी की टांग में चोट लगी हुई है और उसे बहुत दर्द हो रहा है, तो आप उसे लेक्चर तो नहीं दे सकते ना, श्री माता जी का कोई लेक्चर छांट के। आप प्यार से दर्द का सॉल्यूशन करोगे ना पहले, कि चल भाई दर्द कम बिल्कुल। हो जाएगा इस तरह। जब वो हाँ दर्द कम जी। होगा आपके प्रयासों से, तो तब जाकर उसको विश्वास होगा कि हाँ भाई ये मेरा हितैषी है, मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मेरे को छलेगा नहीं, मेरे को धोखा नहीं देगा। हाँ जी। तब धीरे धीरे उसके अंदर विश्वास पैदा होगा, क्योंकि पहले तो वो जागरूक है ही नहीं। पहले तो वो चोट हम्म। खाया हुआ इंसान है, वो तो धोखा खाया हुआ इंसान है, ज्यादातर तो ऐसे ही मिले हैं, टूटे फूटे, बिल्कुल। अंदर से टूटे फूटे ही तो दिए श्री माता जी ने। तो पहले तो विश्वास पैदा हो कि हाँ भाई जो ये बातें हैं वो काम कर रही हैं, या उसको विश्वास हो कि हाँ भाई ठीक है। मैंने कहा ना, एक मूल चीज बताई थी कि 90% जो लोग डिस्टर्ब होते हैं, टूटे होते हैं, वो प्रेम के अभाव के कारण होते हैं। उनके जीवन में प्रेम का अभाव है। अभी तक जितने भी केस मिले हुए, अभी तक जितने भी, मतलब 100 में से 100% प्रेम का अभाव है। अब बताइए, 0.0 पर, जिनको आप बहुत अच्छा मानते हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको आप बहुत अच्छा मानते हो, हर तरीके की कोई कमी नहीं है, 100% उनके भी जीवन में कमी होती है। आज कोई मेरे को बता दे कि फला इंसान बहुत अच्छे स्तर पे है, और कुछ समय बाद अगर वो कांटेक्ट में आता है, तो मैं आपको बता दूंगा कि बहुत अंदर खालीपन है नहीं अच्छी स्थिति। कारण, यदि वो अच्छे स्तर की चेतना होगी तो मेरे कांटेक्ट में तो आनी नहीं वो, पहली बात। मेरे कांटेक्ट में तो आनी ही नहीं है वो, क्योंकि उसे आने की जरूरत नहीं है। और जो अंदर की चेतना टूटी फूटी है, चाहे वो बाहर के रूप से कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके अंदर कोई ना कोई दिल में दर्द तो है 100%। कोई तो छटपटाहट है दिल में, ऐसा हो ही नहीं सकता। और
इतने सारे लोग कांटेक्ट में आए हैं, वही छटपटाहट वाले लोग अंदर से। आप वहां पर उनको सूद करो, चाहे शब्दों में करो, चाहे एनर्जी के रूप में करो, चाहे हाव भाव में करो, चाहे अपने कंपैशन से उनके हृदय में प्रेम भरो। जरूरी नहीं शब्द ही हो, आपका कंपैशनेट हार्ट ही काफी हो जाता है, कई बार आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो वहां पे उनको एक कमी पूरी होती है, तब उनके अंदर अपने प्रति विश्वास आता है। सबसे पहले वो अपना विश्वास जीतते हैं, अपना विश्वास उनको थोड़ा रीगेन होता है, क्योंकि जो टूटे होते हैं वो अपना विश्वास खोए हुए होते हैं, उन्हें अपने ऊपर भी विश्वास नहीं होता, आत्मविश्वास की बेहद कमी होती है। बहन, मेरे संपर्क में बड़े अच्छे अच्छे सहजी आए, जो बहुत अच्छे सहजी माने गए, अंदर से टूटे फूटे होते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, कहीं ना कहीं से चोट पड़ी हुई है, कहीं से आहत है। भाई किसी को बाहर से कुछ आर्थिक मदद थोड़ी चाहिए, अंदर से चाहिए। बाहर की चीजें काम नहीं करती, और ज्यादातर लोगों को बाहर से तो कुछ चाहिए ही नहीं, वो भगवान ने सब दे रखा होता है उन्हें बाहर से, पर अंदर से चोट लगी हुई है ना, वहां पे कैसे मर्रम लगे। तो छटपटाहट तो आप अंदर जागरूक हो तो वो मर्रम आपके दिल का उनके दिल में जाता है, फिर उन्हें थोड़ा थोड़ा शांति आती है, तब उनके अंदर हौसला बनता है, तब वो चलना शुरू करते हैं धीरे 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 धीरे। दो चार जने ऐसे जरूर निकले जिन्होंने संभलने के बाद में गलत रास्ता अपनाया। गलत से मतलब ये है कि अहंकार को अपने उसमें स्थान दे दिया उन्होंने, और अहंकार होकर उनके अंदर ईर्ष्या पैदा हुई, और ईर्ष्या ने उन्हें गर्त में डाल दिया। अब उनके लिए मैं मदद करने लायक नहीं बचा, क्योंकि उनके सिस्टम ही बंद हो जाता है, वो रिसीव नहीं कर पाते। कई लोग तो ऐसे थे, बड़े प्यार, बहुत प्यार से बताया, भाई गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रहे हो, अंदर से गड़बड़ हो जाएगी, एक दिन बहुत मुसीबत आएगी, बहुत पछताओगे। नहीं सुनी, अपने अहंकार में नहीं सुनता इंसान। और वो कौन नहीं सुनता? जिसका उद्देश्य है अपनी आत्मा को पाना नहीं होता, वही नहीं सुनता, बाकी सब सुनते हैं। जिनके अंदर ये भाव है ना, जिनके अंदर भी ये भाव है कि हमें अपनी चेतना को पाना है, हमें अपनी आत्मा को पाना है, वो गड़बड़ ज्यादा दिन तक गड़बड़ नहीं रहते, सही रास्ते पे आ जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर शुरू शुरू में बड़ी दयनीय स्थिति में थे, जो अपने आप से बहुत टूटे हुए थे, और उनके अंदर जो है उठते 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 उनका सब कॉन्फिडेंस भी लौटा वापस, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसे एलिमेंट थे जिन्हें आत्मा को पाना नहीं था, उनके अंदर ये अहंकार पैदा हुआ। या ये कहें कि अब शिवांश वाली बात तो अब आई है ना, मूल रूप से क्या है कि आत्मा की अनुभूति करनी है या एकाकारिता करनी है। उनका उद्देश्य क्या था? अपने आप को संसार में स्थापित करना, बजाय इसके कि अपनी चेतना में उन्नत होना, उनका संसार में स्थापित करना, अपनी पहचान बनाना। तो वो लोग गए काम से। या अभी भी कुछ लोग मान लो ऐसा सोचते हैं, भाई 4 लोगों को मैं अपने हिसाब से ढाल लूं और बस फिर मेरे को बड़ी खुशी मिलेगी, तो वो भी किसी काम के नहीं रहते, उनको भी कोई फायदा नहीं होता है, अंत में बेकार हो जाता है सब कुछ। ये कॉम्प्लेक्स अगर है और प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहन बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। या ऊंच नीच करना है तो ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। कुछ लोग गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है जो गड़बड़ हुए हैं, संख्या कम है गड़बड़ होने वालों, लेकिन अच्छे स्तर पे जाने वालों की संख्या ज्यादा है, उनका परसेंटेज काफी कम है। तो ये अच्छी बात लगती है कि कुछ ही लोग थे जो गड़बड़ हुए हैं, सारे तो गड़बड़ नहीं हुए, सारे अच्छी कंडीशन में जो भी कांटेक्ट में आए। अब मैं सोचूं अपने आप को, मैं तो बड़ा समाज सुधारक हूं, मैं ऐसा भी नहीं हूं भाई, मैं जैसा हूं वैसे ही। अगर किसी को मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो उसको अपने अंदर उतारता है, अगर वो तो अपने आप को पहले पाता है ना, उसे खुद ही प्राप्ति होती है। मैं तो किसी को कुछ देता नहीं। और जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स होता है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं अपने ही कार्यों के कारण।
तो ये है बातें। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, चाहे दुनिया का कोई सा भी सहजी हो, कितना ही ऊंचा उठावा हो, मैं कहूं सदगुरु भी अगर हुए होंगे हमारे जीवन में, अगर सदगुरु हुए होंगे, कहीं ना कहीं उन्हें भी यही सब करना पड़ा होगा, ये मैं गारंटी से बता। जब तक आप किसी के, जैसे कहते हैं ना, दिल से खून निकल रहा है, चोट खाया हुआ है, उसमें आप फाया नहीं रखोगे, तब तक वो रास्ते पे आएगा नहीं। क्योंकि पहले तो उसे पीड़ा हृदय में है, उसका जख्म है हृदय का, पहले तो वो ठीक हो। ध्यान की बातें तो बाद में समझ में आती है बहन। ध्यान की बातें समझ ही कहाँ आती है शुरू में। अब सीमाता के भी कई लेक्चर हैं, उन्होंने सीधी सीधी प्रेम की बात करी है, वे प्यार से संभालो, क्योंकि वही दवाई है, प्रेम ही। लेकिन प्रेम जो है ना, बायस नहीं होना चाहिए, और प्रेम आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, काम नहीं करेगा, काम ही नहीं कर सकता। ओरिजिनल होना चाहिए, एकदम ओरिजिनल, जो आपकी आत्मा से निकलता हो प्रेम, जेन्यूनली। इसलिए मैंने हमेशा लोगों से कहता हूं, सबसे, भाई इमोशनल मत हो, फीलिंग वाले बनो। डेवलप योर फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ इमोशंस। इमोशंस आपको झगड़े में फंसाते हैं, फीलिंग्स आपके सारे झगड़े सुलझाती है। दो उल्टे, दोनों अपोजिट काम करते हैं। इमोशन समस्याएं पैदा करते हैं और फीलिंग्स समस्याओं का निराकरण करती है। क्योंकि इमोशन का सीधा संबंध कैलकुलेशन से है। आपने, आपके माइंड ने कैलकुलेशन करी और इमोशन पैदा हो गए। लेकिन फीलिंग का संबंध गणना से नहीं है, फीलिंग तो स्पॉन्टेनियसली आपके हार्ट से फूटती है, फूटती है तो बस फूटती है, फिर वो उसमें कुछ दूसरी चीज नहीं होती। और एक बात और बता दूं, मैंने एक चीज और महसूस की कि जिस रास्ते पे सीमाताई ने मुझे भेजा, मुझे हर चीज का एहसास है कि हाँ, क्या हो सकता है, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा एहसास है हर चीज का। पर मैं ना बुरे में शामिल हूं, ना अच्छे में शामिल हूं, दोनों ही चीजों से विरक्त हूं मैं। अब जैसे आपके अंदर प्रेरणा आई, ये सेमिनार, ये एक तरीके से वर्कशॉप हो गया, नहीं भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, आगे नहीं भी होगा या होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है। अब ये जूम सेशन चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं चलेंगे तब भी ठीक है। मुझे इन किसी चीज से कोई चाहिए नहीं, कोई भी चीज। समझ रहे हैं मैन? बहुत से लोग सोचे हाय ये बंद हो जाएगा तो क्या, मेरे को तो कोई फर्क पड़ना नहीं। जब ये नहीं थे तब भी मैं वैसे ही जीता था, जब इविल सेंटर्स का ग्रुप नहीं था तब भी मैं वैसे ही था जैसा आज हूँ। मैं पहले भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही हूँ। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे ग्रुप बनाने से क्या बेनिफिट मिलने वाला है? मुझे इस जूम सेशन से क्या बेनिफिट मिलने वाला है, या वर्कशॉप से क्या बेनिफिट मिलने वाला है? कहने का मतलब यह है कि अपने पास कुछ नहीं है ऐसा, तो जब कोई संपर्क में आएगा उससे किसी से कुछ चाहिए नहीं, तो समस्या आनी ही नहीं कभी भी। और कंडीशनिंग, अगर आपने कोई भी बंधन मान रखा है अपने, तो आप उस स्तर पे माध्यम बन ही नहीं सकते। ये भी तो चीज है ना। आपका हृदय खुल नहीं पाएगा ना उस लेवल पे, जहां से वो भरा पूरा अंदर से, हृदय से पूरा फ्लो निकले, निकल ही नहीं सकता। अगर आपने अपनी किसी चीज में अपने आप को बांध लिया, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं, वो ऐसे नहीं, कुछ नहीं होता, फिर ये होना ही नहीं है कुछ भी।
जिन संसार में जिन लोगों ने भी मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य किए हैं, जिन लोगों ने भी, मैं ध्यान की और परमात्मा की बातें नहीं कर रहा हूं, बाहरी रूप से भी आप उन्हें देखिए, उन्हें कितनी बुराइयां मिली है संसार में, कितनी बुराइयां मिली हैं, बताइए। आपके सामने बहुत सारी चीजें, जबकि किसी को आप अच्छी तरह जानते हो कि कोई बिल्कुल निस्वार्थ होकर सांसारिक स्तर पे भी लोगों की मदद करता है, उसे भी कोई छोड़ता नहीं है उसे। अहंकारी लोगों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे उनका अहंकार नीचे आ रहा है। किसी की अच्छाई दूसरे के अहंकार को चोट पहुंचा रही है, और इस वाले रास्ते पे चलने के बाद तो और ज्यादा बहुत बारीक हो जाती है, सूक्ष्मताएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं, अत्यधिक सूक्ष्म हो जाते हैं हम। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बहन, आप सोच लीजिए आराम से। आपको कितना रेडी होना होगा, आप कितना एक्सेप्टेबल होना पड़ेगा स्वयं को सामना करने के लिए, स्वयं की विपरीत स्थितियों का सामना करने के लिए। सारी चीजों को आपको धारण करना होगा अपने अंदर। बहुत से लोग मेरी बातें सुन रहे हैं आप में से, और मेरे कानों से हीट निकल रही है, दोनों कानों से। कुछ चल रहा है क्या आप में से बहुत से लोगों के अंदर? हमारे अंदर इसलिए बातें आ रही हैं क्योंकि आपने कहा था कि इस वर्कशॉप में ये कैप्टन तैयार हो रहे हैं, क्या? जिन्होंने, आपने कहा था ना इस वर्कशॉप में कि इस वर्कशॉप में कैप्टन तैयार हो रहे हैं जिन्होंने प्रेम का संदेश पूरे विश्व में फैलाना है। तब से बिल्कुल, चला कि अब हमारा जो कर्तव्य शुरू हो जाता है, ऑफ कोर्स, इसके लिए नो सारी डाउट। बात हमें हर अभी तरह से अभी तैयार, अभी मेरी हमारी बातें बहुत तैयारी। से आप में से बहुत से लोग मेरी बातें सुन रहे हैं ना, अंदर बहुत सारी चीजें चलनी शुरू हो गई हैं। आप में से कुछ लोग, मेरे कान दोनों ऐसे हीट रेडिएट कर रहे हैं, जैसे वो निकलता है ना धुआं, ऐसे कानों से हीट निकल रही है, मजेदार। हमारे तो नहीं हो रहा, हैं? हमारे तो नहीं हो रहा ऐसा। आपके क्यों होगा? ये तो मुझे पता है बहुत कुछ चल रहा है अंदर। एक्चुअली धारणाएं जब टूटती हैं ना, धारणाएं, तो भी बड़ा कष्ट होता है। एक धारणा बना रखी है हमने किसी के लिए, और हमने सोच लिया अपनी तरफ से ही, अपनी तरफ से एक धारणा बना ली, और सामने जो है स्थितियां कुछ और है, तो हमारे को बड़ा निराशा होती है। तब भी ये जो है उलझन लगती है, वो भी एक कंडीशनिंग है, धारणा भी एक कंडीशनिंग है। आखिर हमने कोई हमें मिला, और सबसे पहले हमारी मिस्टेक क्या है कि हम फटाफट एक धारणा बना लेते हैं उससे मिलके, और फिर उस धारणा को सींचते रहते हैं, सींचते रहते हैं, सींचते रहते हैं, और वो धारणा हमारी अपनी चेतना के स्तर की समझ के मुताबिक हो, और सामने वाला जरूरी नहीं कि आपकी चेतना के स्तर पे आए, लेकिन हमारी धारणा बन गई। सामने वाला या तो आपकी धारणा से ऊपर उठ चला गया या नीचे चला गया, दोनों ही कंडीशन में बड़ा कष्ट हो रहा है। तो प्रयास करें किसी चीज की धारणा ना बनाए, वरना कष्ट होगा। एक माध्यम को कभी किसी के लिए धारणा नहीं बनानी चाहिए, एक माध्यम को किसी से अटैच नहीं होना चाहिए, किसी से भी अटैच नहीं होना चाहिए।
वरना वो माध्यम नहीं रहेगा। अटैचमेंट आपके माध्यम होने में बाधक है बहुत बड़ा। और अगर आपके अंदर अटैचमेंट नहीं है तो आपका हृदय सदा वात्सल्य और प्रेम से भरा रहे। प्रेम और वात्सल्य को नष्ट करने वाली दो ही चीजें हैं, एक धारणा और एक अटैचमेंट। सीमित कर देती है आपके प्रेम को अटैचमेंट। बहुत अच्छा पॉइंट बताया भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमें। जो माध्यम बनना चाहते हैं उन्हें बिल्कुल दो चीजें अपने जीवन से जीरो कर देनी चाहिए। और बाकी चीजें आपको मालूम ही है, जैसे कभी भी झूठ का इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी कीमत पे झूठ का इस्तेमाल नहीं करना, डिप्लोमेसी, हिपोक्रेसी, ये सब चीजें हमारे जीवन में शामिल नहीं होनी चाहिए, तभी माध्यम काम करेगा। क्योंकि इनके होने से हमारा सिस्टम एनर्जी रेडिएट नहीं कर सकता, एनर्जी ब्लॉक कर देगा। बात वही आ जाती है, बच्चे जैसे हो जाओ, जैसे हो वैसे ही दिखो, भरा ही रहेगा, भरा ही रहेगा। आप छोटे से बच्चे को, आप 2 साल का 3 साल का बच्चा आपके पास होता है, आप हैरान रह जाते हो कि बच्चा कितना प्रेम दे रहा है, और बिना निस्वार्थ के प्रेम देता है। क्योंकि उसके पास ना तो धारणा है, ना उसके पास कोई, ना वो अटैच है किसी चीज से। एक मम्मी है मान लो बच्चे की, अब 2 साल का बच्चा ठीक है, उसे कोई भूख भूख लगेगी, उसे सोना होगा, मम्मी के पास आ जाएगा। और जब वो पेट भी भरा होगा और सो भी, नींद भी पूरी हो गई होगी, बाहर जाएगा, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, मुड़ के खेलता रहेगा, खेलता रहेगा। माँ सोचेगी हाय, इसे मैंने इतनी देर गोदी में पाला, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, तो अपने खेल में लगा हुआ है। ऐसा होना चाहिए, तब देखना कितना चमत्कार होता है। सबसे पहली बात तो आपका ही लाभ है, आपको इतनी एनर्जी मिलती रहेगी, इतनी एनर्जी मिलेगी जिसकी आपको ठिकाना नहीं। क्योंकि परमेश्वरी देने वाले को ही देती है, लेने वाले को कुछ नहीं देती। कहती है अगर लेने वाले को दे दिया तो ये आगे बांटेगा नहीं, किसी को अपने पास ही रख के बैठ जाए। जो देने वाला होगा उसे भरपूर देती है वो। अब जैसे कोई कहे भाई ये क्या मतलब हुआ, माँ तो एनर्जी दे रही है, माँ कोई धन दौलत तो देनी नहीं, ठीक है। अब एनर्जी देने वाले, मान लीजिए कोई लेने वाले की सोच वाला है, उसे माँ ने खूब दे दिया, वो देगा क्यों नहीं? वो सोचेगा कि ये जो मेरे को दिया है माँ ने, वो मेरे लिए ही मैं है। आगे हिसाब से दूंगा जिससे मेरा ना मान सम्मान बना रहे। वो इसी चक्कर में पड़ा रहेगा, मैं ऐसे किसी को दे दूं जो मेरी बातों से प्रभावित हो जाए, बहुत पैसे वाले को दे दूं, मेरी बातों से इंप्रेस होकर वो मेरे साथ रहने लग जाएगा, बात बात मेरे से पूछेगा, मेरी जो है ना मान मनोबल बहुत बढ़ जाएगी। ये होते हैं वो बीमार लोग मानसिक रूप से, सहज में, जिन्हें शिमाता ही देती तो है पर वो आगे नहीं देते, ये सोचकर उसको एनकैश करना चाहते हैं। और जो बच्चा है वो कभी ये सोचता ही नहीं, ठीक है मिल गया बांट देगा। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बुला बुला के अपने घर में बच्चों को खूब अपने खिलौने दे देते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं हाथ नहीं लगाने देते अपने खिलौने के, और कोई बच्चा छू ले तो उसे खूब लड़ते हैं। तो जो जो बच्चा हाथ नहीं लगाने देता खिलौनों के, वो बच्चा अकेला रह जाता है, और फिर वो खुंदक में बड़ा फ्रस्ट्रेट रहने लगता है, क्योंकि दूसरों की बच्चों की कंपनी में वो खुश नहीं है, उसे चिंता होती है मेरा सामान ना ले ले। और एक दूसरा बच्चा है जो हर चीज दे देता है, तो उसके पास हर समय बच्चे रहते हैं, और वो उसके पास कभी भी बच्चों की कमी नहीं होती, और खूब खेलता है। बस ये समझ लीजिए इस बात। हमारे बहुत से ऐसे महान सहजी हुए जिन्होंने श्री माता जी को जो ज्ञान मिला उन्हें, हालांकि ज्ञान मिला होता तो ऐसा ना करते, मतलब ज्ञान बाहर वाला, लेक्चर वाला ज्ञान उनके अंदर आया, और वो उन्होंने बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों के सामने उगले,
और प्रतिष्ठित लोग हो गए इम्प्रेस, बस उसका तो बढ़िया बात हो गई, उसकी तो बड़ी पूछ पूछ होने लगी। तो ऐसे लोगों को श्रीमाता जी देती नहीं है। अगर दे भी दिया होता है बाद में सब रुक जाता है साथ पीट साथ। जिनके अंदर ये सोच है ना कि मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा तो मेरे बड़ी इज्जत बढ़ जाएगी, मेरा बड़ा अच्छा हो जाएगा, मेरे काम चुटकियों हो जाएंगे, अगर एक बार निकाल दूं कि मैं मुझे वहां जाना है तो 10 लोग मेरे को ले जाने को तैयार हो जाएंगे। ऐसे लोग भी आपको दिखेंगे। वो खाली होते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं होता। बहुत सारी पॉइंट है माध्यम बनने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है आप सबको कि भाई माध्यम बनना मजेदार है, तैयारी कीजिए, अपने अंदर झांक के देखिए कि ये कचरा कचरा वचरा हो तो उसे बाहर निकाल के फेंकिए। फिर आप वास्तव में उस कचरे के बिना ही अच्छा माध्यम तैयार होगा, अन्यथा नहीं हो सकता तैयार। अब इसीलिए कहा जाता है सहज कहने में बड़ा सहज है, पर इसे जीवन में उतारना बड़ा कठिन काम है। क्योंकि इतनी चीजों से संघर्ष करना है अपने अंदर जो हमने पाल पोस के बड़ा कर रखी है खराबियां, तो क्या करें, हटाना तो पड़ेगा, वरना फिर ऐसे ही जियो भाई, ऐसे ही जी के मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हमारे ही हाथ में हम मरना कैसे चाहते हैं। मैं कहता हूं कि अगर कोई इंसान ऊपर उठना चाहता है, बस ये विचार करे कि तू मरना कैसे चाहता है तो ऊपर उठ जाएगा। अगर अच्छे से मरना चाहता है तो निश्चित रूप से ऊपर उठेगा वो, और अच्छे से जीना चाहता है तो बड़ी दुर्गति होती है क्योंकि उसने सारी जिंदगी उस अच्छे से जीने में ही सारा समय व्यर्थ कर दिया होता है। मरने की तैयारी की नहीं होती कि शान से कैसे मरे, शानदार तरीके से मृत्यु हो और सुकून शांति हो चेहरे पे, ये तैयारी नहीं होती है लोगों की, और फिर तब कोई मदद भी नहीं कर पाता। तो ये बहुत सारी बातें हो गई बहन, आज ध्यान खत्म, यही ध्यान था आज का। अच्छा यानी मुझे आज ये कन्नू की कंडीशनिंग बात खत्म कर याद देते आ हैं। गई। ये भी एक कंडीशनिंग थी कि हर बार ध्यान ही होना चाहिए। बिल्कुल। अब कभी भी ऐसा हो जाएगा कभी ध्यान ना हो तो सोच लो आप लोग जो शामिल हो, देखो हो सकता है ध्यान ना हो, कोई फायदा नहीं होगा फिर। भैया फायदा तो हो रहा है ना, सबकी चेतना का स्तर ऊंचा उठ रहा है, कितने सारे थॉट्स क्लियर हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के। तो ये भी ध्यान ही है। ध्यान मतलब चिंतन, जो हमें सच में करना चाहिए, आंख बंद करना और वो सब, मतलब सिर्फ वही ध्यान नहीं है ना। ये तो आप उससे भी सुंदर सबको दे रहे हो। आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली हम ध्यान में जाते क्यों हैं, पर्पस क्या है ध्यान का? ध्यान का पर्पस यही है ना। आत्मा के प्रकाश में खुद को देखो, मतलब खुद को देखना और खुद यस को फेस करना कि हम क्या यस हैं। यस, हर मोमेंट पे बिल्कुल। हमें पता चले हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और फिर अपना ही इंट्रोस्पेक्शन करना है, और फिर अपनी चेतना देखिए का स्तर बढ़ा के और उसको अच्छा। इसको मैं इस चीज से रिलेट करूंगा। हम भोजन करते हैं शिल्पा बहन, हम खाना खाते हैं, खाना खाने में जी कितनी भैया, टाइम लगती है? खाना खाने में कितना टाइम लगता है खाने में? 10-15 मिनट। 15 मिनट। और वो हाँ जी। खाना हमारा कितने घंटे चलता है? दूसरा मील हम कब खाना, खाते हैं, कितने घंटे बाद? हाँ 5-6 घंटे का गैप तो होता ही है। 5-6 घंटे बाद। यानी कि वो 15 मिनट इन्वेस्ट हमने किए तो हमें 5.5 या 6 घंटे हमें मिल जाते हैं। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, और उस स्वास्थ्य में हम काम भी करते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, राइट? हाँ जी। अब हम पिछले कई सालों से लगातार ध्यान में चल रहे हैं। ध्यान हर बार होता है,
हर जूम सेशन में ध्यान होता है लगभग, है ना। और ईवीएम सेंटर्स 2014 से लगातार ध्यान चल रहा है, यानी कि 8 साल हो गए, ठीक। तो 8 साल में हम भोजन ग्रहण किए जा रहे हैं, भोजन ग्रहण किया जा रहा है, किए जा रहे हैं, ठीक। और अब हमें उसका आंकलन भी करना चाहिए कि जो भोजन किया वो शरीर को लग भी रहा है या बस खाए जा रहे हैं और खत्म किए जा रहे हैं। कैसे पता लगेगा कि भोजन लगा नहीं लगा? जब इस प्रकार की बातचीत होगी तब हमें पता लगा जो भोजन किया उसका कुछ प्रभाव भी दिखाई दे रहा है या नहीं। क्यों? बिल्कुल सही। कोरिलेशन ठीक है ना मेरा? बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान बहुत और सुंदर है। भोजन एक ही समान है। लेकिन वो आत्मा को। जिस प्रकार से हम 15 मिनट के लिए भोजन या 20 मिनट के लिए करते हैं और 5-6 घंटे कार्य करते हैं, उस प्रकार से मान लीजिए हमने 1 घंटे ध्यान में रहे, तो बाकी के 24 घंटे जो है, 23 घंटे या 22 घंटे जो हैं, उनमें हमें देखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं हम बाकी के 22 घंटों में। कहीं ऐसा तो नहीं हमने रिचुअल बना लिया हो कि बस आएंगे, ध्यान में बैठेंगे, फिर अपने अपने उसी दुनिया में चले जाएंगे और अपनी चेतना के उत्थान से हमें कोई मतलब नहीं, अपने आंकलन से हमें कोई मतलब नहीं, और जो हमारे अंदर काला सफेद चल रहा है उससे हमें मतलब, तो फिर इस खाने का क्या फायदा? सब व्यर्थ है। इट इज ऑल यूजलेस। भाई बड़ा मजा आता है, हाँ भोजन करने में मजा आता है, पर ये भी देखना चाहिए लग भी रहा है या नहीं शरीर में। कहीं ऐसा तो नहीं वेस्ट जा रहे हो, जो प्रोटीन विटामिन ले रहे हैं कहीं बेकार तो नहीं जा रहे, शरीर में लग ही ना रहे हो। और यदि ये शरीर में प्रोटीन विटामिन नहीं लग रहे हैं तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे शरीर में एक्सरसाइज की कमी है। यदि हम शरीर को एक्सरसाइज दें तो प्रोटीन विटामिन लगने शुरू हो जाए। अब शरीर के लिए तो एक्सरसाइज है, शारीरिक व्यायाम, और ध्यान वालों के लिए एक्सरसाइज क्या है? ध्यान रूपी भोजन ग्रहण करने वालों के लिए एक्सरसाइज ये है कि अपनी अंतर चेतना में निरंतर झांकते रहें और देखें कि मैंने जो भोजन किया था ध्यान रूपी उसका कुछ लाभ भी ले रहा हूं या नहीं मैं, या बस वो वेस्ट ही हो रहा है। क्यों? सही तो कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कि हमने वो ऊर्जा दूसरों को भी ट्रांसफर करनी है, समाज को, पूरे सृष्टि को सुंदर करना है, उस लेवल तक लेके जाना है। तो अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा समाज में तो अपने आप लोगों को हमारे से प्रेम मिलेगा, तो उनका जीवन का स्तर अच्छा होता है डेफिनेटली। और साथ में जो विशेष तौर से हमारे संपर्क में जो लोग हैं जो सेहत से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर कोई चीज की गड़बड़ लग रही है तो वहां पे एनर्जी को वहां इस्तेमाल किया जा सकता है बिना उनके बताए, बिना उनकी डिमांड किए। ये माँ ने पहला पाठ ही यही समझाया था कि आपको मैंने इतनी शक्ति दी है कि आप अपनी उंगलियों के ऊपर सिर्फ अपने चित्त से ही सब चीजों को ठीक कर सकते हो। मतलब आपको ये सब चीजों की बात करनी नहीं है, नहीं तो नए लोग तो आएंगे ही नहीं, हो तो पहले ही भाग खड़े होंगे कि ये बाधा वो बाधा, फिर उनके दिमाग में वही चलता रहेगा। इसके एक पक्ष और दिखाता हूं मैं आपको भोजन का और शरीर पे असर का। एक पक्ष और है, रमनी बहन ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं हाँ बोलने जी, जा रहा हूँ। हाँ जी। भोजन का संबंध शरीर से है, ठीक है, और ध्यान में बैठने का संबंध अपनी अंतर चेतना के विकास से है। यदि ध्यान में बैठने के बावजूद भी हम अंतर चेतना के विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रूपी भोजन ग्रहण करने से कोई लाभ खास नहीं होने वाला। वो टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, टेम्परेरी आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर वहीं पहुंच जाएंगे। अब इसका एक दूसरा अपवाद है, भोजन शरीर में लग रहा है नहीं लग रहा, एक अपवाद है। मान लीजिए किसी को टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड, और टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है साल्मोना टाइफी, वो क्या करता है, अगर आप बहुत अच्छा खाना खाओगे रिच, तो बैक्टीरिया भी तगड़ा हो जाता है, बैक्टीरिया और मजबूत होता चला जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम भोजन का अभाव करते हैं टाइफाइड में, हम रिच फूड खाना बंद कर देते हैं जिससे कि वो कमजोर हो जाए। समझ पा रहे हैं मेरी बात?
हाँ जी, एग्जाम्पल बहुत अच्छे। अगर हमारी चेतना में बैक्टीरिया लगा हुआ है तो ध्यान रूपी भोजन से वो और ताकतवर हो रहा है, क्योंकि हमने अंतर चिंतन करके उसे निकालने की कोशिश नहीं करी, हमने अंतरावलोकन नहीं किया, हम बस खाए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, भोजन को छोड़ना पड़ेगा, रूखा सूखा खाना पड़ेगा, चिकनाई वाली मिठाई खानी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को 2 बार टाइफाइड हो चुका और मेरे को अच्छा खासा अनुभव है, अभी रिसेंटली हुआ टाइफाइड। तो उसमें सीधी सीधी बात थी कि जो हेल्दी भोजन है उसे छोड़ दो, वरना ये बैक्टीरिया और ताकतवर हो जाएगा। इसको मैं कैसे रिलेट करूंगा? अब इसको रिलेट करना कैसे है? अब इंटरेस्टिंग बात यहां आ जाती है। अब ऐसे है कि जैसे किसी की चेतना में विकार लगे हुए हैं, ठीक है, और वो विकार जो है अपने साथ लेकर चलता रहता है और ध्यान में शामिल होता जरूर है, वो ध्यान में जरूर शामिल होगा, लेकिन विकार है। तो ध्यान में शामिल होने के कारण चारों तरफ उसका एक वातावरण ऐसा बन गया है, लोग सोचते हैं भाई बड़ा रेगुलर है ध्यान में, बड़ा अच्छा सहजी है, लेकिन अंदर तो विकार है उसके। तो उसको जो चारों तरफ धारणा बन गई है, उसका वो नाजायज फायदा उठा सकता है, या ये कहिए कि एक झूठा एटमॉस्फेयर तैयार कर लिया है उसने, लेकिन अंदर में विकार है उसके। तो ऐसे मानव को ऐसे वाली चीज से परहेज कर देना चाहिए कि ठीक है, अब इस बैक्टीरिया को हम खाना नहीं देंगे। यानी कि वो जो विकार है उसे हम अहंकार कहते हैं, वो जो बैक्टीरिया है वो अहंकार नाम का बैक्टीरिया है, और उसके अंदर ये आ गया है, भैया मैं तो कोई भी मेडिटेशन का सेशन नहीं छोड़ता, लेकिन मैं आत्मिक उत्थान के लिए चिंतन भी नहीं करता, मुझे करने की जरूरत ही नहीं, मैं तो ध्यान करके पूरा हो जाता है मेरा तो सारा, और मैं अपने लिए समय नहीं निकालूंगा कि अंदर देखूंगा नहीं, मेरे अंदर जो गड़बड़ सड़बड़ है उसे ठीक नहीं करूंगा। तो ये उसके लिए हानिकारक हो गया मेडिटेशन, क्योंकि वो उसके अहंकार को पुष्ट कर रहा है और ज्यादा पुष्ट किया जा रहा है, यानी कि बैक्टीरिया को ताकतवर बनाया जा रहा है। जैसे बहुत से सहजी कहते हैं जी हमने तो कोई सेमिनार नहीं छोड़ा, हमने कोई पूजा नहीं छोड़ी, और हमने रेगुलर वर्कशॉप सेंटर अटेंड किया है, लेकिन अगर उनके अंदर झांक के देखें वो कितना तकलीफ देते हैं लोग, इस कदर तकलीफ देते हैं। तो ये जो इस प्रकार का एक वातावरण है, उस बैक्टीरिया अहंकार ईर्ष्या द्वेष वाले बैक्टीरिया रूप को उसको और बढ़ावा दे रहा है मेडिटेशन। ये हमारे अंदर ही है, हम तो सारे सेशन अटेंड करते हैं। तो थोड़ा सा कभी कभी समझना चाहिए कि हमें जिस प्रकार से 15 मिनट भोजन करके हम 5.5-6 घंटे काम चलाते हैं, इस प्रकार से यदि हमने 1 घंटा 1.5 घंटे ध्यान में बैठे, उसके बाद जितना भी टाइम है हमारा, जब से हम सुबह सोकर उठते हैं और रात तक, हमारा आत्म मंथन में समय जाना चाहिए, प्लस ऊर्जा को चैनलाइज करने में जहां जहां ऊर्जा चाहिए वहां पहुंचानी चाहिए। तीसरी चीज, हमारे अंदर कोई दुर्गुण नजर आ रहा है, कोई हम कड़वे हैं, कड़वाहट है हमारे अंदर बहुत ज्यादा, हमारे अंदर कुछ गड़बड़ियां हैं अंदर, कुछ दिखावे की प्रवृत्ति है, कुछ हमारे अंदर जो है किसी को सताने की एक क्या कहना चाहिए बीमारी लगी हुई है, कि चुपचाप किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं हम, दबाने की बीमारी है कि किसी को दबा के रखो हमेशा। इनको नष्ट करने की जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। यानी कि 15% तो समझ लीजिए, 10% तो ध्यान, और 90% उस ध्यान के ऊपर जो प्राप्त हुआ है अपने आत्म परिष्करण में निकालना चाहिए, आत्म परिष्करण। तो इसका मजा आ जाएगा, बिल्कुल बहुत मजा आएगा। और फिर देखिए कहां से कहां पहुंचती है आपकी चेतना, स्वच्छ हो जाएंगे बिल्कुल, जैसे होता है ना सोना एकदम साफ हो गया। ध्यान की जो ऊर्जा है जो हम अर्जित करते हैं, हमारे विकारों के लिए एसिड का काम करती है।
ध्यान में जो हम ऊर्जा अर्जित करते हैं, हमारे विकार जो होते हैं, उसके लिए एसिड है वो नष्ट कर देती है विकारों। पर हम क्या करते हैं, मान लो यदि ध्यान का सेशन अटेंड किया, बस उसके बाद कुछ नहीं करा, अपनी तरफ देखा भी नहीं, तो फिर उससे कोई लाभ नहीं। तो आज समझ लीजिए, आज ध्यान का सेशन नहीं होगा। इस बार थोड़ा कंडीशनिंग तोड़ते हैं इस चीज की, और आत्म मंथन के लिए 1 हफ्ता है ये। जो भी लोग उसमें शामिल हुए हैं वर्कशॉप में, या जो शामिल तो नहीं हुए लेकिन वर्कशॉप से जुड़े रहे हैं, इस पूरे हफ्ते अगले सप्ताह तक अच्छे से आत्म मंथन करके देखें कि क्या हम कुछ विकार लेके तो नहीं गए, या कुछ विकार उत्पन्न तो नहीं हो रहे हैं इस कारण से। सामूहिकता में शामिल हुए और हमारा एक स्टार लग गया हमारे, जैसे वो होता है ना, कर्नल होते हैं या जनरल होते हैं, उनके आप देखिए यहाँ पे वो बहुत सारे स्टार स्टार लगे होते हैं, यहाँ पे फीते लगे होते हैं। हमें अंदर झांकना होगा कि हम जो इस प्रकार के प्रोग्राम अटेंड करते हैं, तो कहीं इससे हमारा मन संतुष्ट तो नहीं होता। मन को तो संतुष्टि नहीं मिल रही कि हाँ भाई चलो हमने ये एक और अटेंड कर लिया, और हम पे एक संख्या और बढ़ गई हमारे मेडिटेशन की, या पूजा पूजा अटेंड कर ली हमने जी, 100 पूजा अटेंड कर रखी है हमने, तो फीते लगे हुए हैं, 100 पूजा के फीते लग गए, 50 सेमिनार के फीते लग गए। तो एक वर्दी जो है बड़ी अच्छी दिखाई देती है, जैसे आर्मी वाले की इतनी सारी चीजें लगी होती है। तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, हमें सूक्ष्मता में उतरना ही पड़ेगा, वरना इन ध्यान के सेशंस का आने वाले समय में कोई लाभ नहीं, और कम से कम मेरी भी रुचि नहीं है फिर आने वाले समय के लिए। आत्म परिष्कार नहीं हो रहा है, उसका स्थान अहंकार ले रहा है, तो इन सेशंस का कोई लाभ नहीं। सेशंस का लाभ तभी होगा जब ध्यान के साथ साथ आत्म परिष्कार के लिए निरंतर मंथन, चिंतन, अंतरावलोकन, ये सब चलेगा, और छोटी छोटी चीजों को बाहर निकाल देते हैं। जैसे खाना बनाने में अगर हमें चावल बनाने हैं, तो चावल को प्लेट में डालकर हम देखते हैं उसमें कोई कीड़ा, कंकड़, पत्थर तो नहीं, फिर भोजन ग्रहण करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अगली बार के लिए टास्क है, जब नेक्स्ट हम यहाँ ध्यान में शामिल होंगे, तो तब तक हम छांट के रखेंगे, और हम आपस में एक दूसरे को बताएंगे कि इतने कंकड़ निकले, इतने कीड़े निकले और इतने पत्थर निकले। बड़ा मजा आएगा। और आप लोगों की जो एक्सपीरियंस बताओगे, आप लोग जो YouTube के ऊपर जो देख रहे होंगे सहजी, उनको तो बहुत लाभ होगा, वो आपको दुआएं देंगे कि जो खुद नहीं कह सकते थे, उन्होंने किसी के मुंह से सुनकर धारण कर ली वो बात। ठीक है, हम काउंटिंग बताएंगे अगली बार, कितने कंकड़ पत्थर कीड़े निकले हमारे चावलों में। जी भैया, बहुत सुंदर। क्यों मैम, अच्छा था, एक बहुत होमवर्क है सुंदर। हमारा। जी और साथ में अगर किसी को बहुत सारे कंकड़ पत्थर कीड़े मेरे अंदर नजर आ रहे हो, तो अभी बता दो मुझे, तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अपने कंकड़ पत्थर तो ढूंढ नहीं पाऊंगा, अहंकारी जो ठहरा। जब अहंकार होता है तो अपने अंदर के कंकड़ पत्थर दिखते नहीं है। तो आप लोगों को बड़ा उपकार होगा, जितने लोगों को कम से कम अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा, और वो आप सब लोग मिलके मेरे बता देना, ताकि मैं अगली बार के लिए इसको हटाऊं इन चीजों को। भैया हमें तो तो देखो, नजर आ नहीं हम रहे, एक दूसरे की सहायता यूट्यूब करते वाले हैं। बता दे। भैया हमें हैं? नहीं नजर आ रहे, वो हमें नजर नहीं आ रहे,
वो यूट्यूब वाले बता दें आपको देखने के बाद, तो आपको थोड़ा सा इंतजार मैं करना तभी तो बोल पड़ेगा। रहा हूँ, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ ना कि उसमें मैसेज बॉक्स में डाल देना, नीचे कमेंट बॉक्स में हाँ। कि भाई ये चीजें हैं, आप इन्हें दूर करो। तो रियली आई विल बी वेरी मच ऑब्लाइज्ड एंड थैंकफुल, क्योंकि अपनी कमियां दिखती नहीं है, दूसरे की कमी आसानी से दिख जाती है। मैंने अपनी कमियां तो देखी ही नहीं, तो वो भैया जो है आप यूट्यूब वाले, मेरे माने सफाई करके और कोई इतनी मुझे ऊंची जगह पब्लिकली यहाँ ना बताओ, मेरे व्हाट्सएप पे या इसमें टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो, ऑल आर वेलकम। मेरा भी तो आप देखिए, मैं भी आपका भाई हूँ, मेरा भी कल्याण हो जाएगा अगर आप लोग थोड़ा मेरी सहायता करेंगे तो। भैया माने ना, पूरी कृपा नारायण आपका नाम रखा, पूरी कृपा दृष्टि बरसा के वो सब पूरा परिमार्जित याद करके। रखिएगा, नाम ही बड़ा है पर दर्शन छोटे हैं। नाम तो उन्होंने अपना नहीं, वाला रखवा सभी दिया बड़ा ना, ही बड़ा, और मैं तो माना हूँ। सब बड़ा ही बड़ा नाम तो उसमें नारायण का है, पर मैं तो माना और हूँ वो कृपा नारायण है। नारायण की कृपा भी। हाँ, तो उन्होंने नाम इसलिए रखवा दिया जिससे मुझे याद रहे कि भाई ये नालायक आदमी नास्तिक, तेरे को कृपा मिल रही है उसकी, लेकिन मैं हूं तो मानव ही, वो तो भगवान है। तो मेरे पे भी बहुत उपकार हो जाएगा, आप यदि आप सब लोग मिलकर ये सहायता कर दें, मैं भी परिष्कार कर पाऊंगा अपने अंदर की चेतना का, जिससे और कुछ अच्छा सा माध्यम बनने में और माध्यम बनने में हेल्प मिलेगी। बताने में कोई बुराई नहीं होती बहन, आप यकीन मानिए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। आप सब चीजों से ऊपर उठ गए हो ना, कालातीत, नहीं, बुरा धर्मातीत, लगता ही नहीं। गुणातीत, साम्यातीत, सब कंडीशनिंग, सब चीजों से। तो इसलिए अभी हम सबको उस चेतना के स्तर तक पहुंचना है, और आप बहुत अच्छे से क्लास लेते हो, बहुत अच्छे टॉर्च बियरर हो। कैसे आप खाम खा मेरे को पुदीने के पेड़ पे चढ़ा रही हैं? नहीं, खाम खा ऐसे ही हवा में। फिर बहुत सारे रिएक्शन आते हैं मेरे पास, आ रहे हैं मेरे पास रिएक्शन, बहुत सारे साइलेंट रिएक्शन आ रहे हैं एनर्जी के रूप में। जिन जिन के अंदर आ रहा है पता लग रहा है मुझे। वो तो आपने बताया आपके कानों में से हीट निकल रही है। हाँ, वो अभी तो ठीक हो निकलेगी। गए आपके कान के नहीं हुए? जितने सींग वाले बैठे हैं ना, जो छुपे हुए बैठे हैं, वो सब इधर ही आ रहे हैं। आते हैं, वो तो होता है सिस्टम में ऐसा। तो ठीक है, मेहनत समाप्त करें, बहुत सारी बातें हो गई आज के लिए। एक कंडीशनिंग खत्म, हर बार ध्यान होने की। जी भैया, ये भी आपको खराब ध्यान है, लग रहा है ध्यान कि से ठीक लग रहा है कि आज ध्यान नहीं हुआ? खराब लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को अच्छा खराब खराब नहीं लग लग रहा लग है, रहा रहा। है? सब अच्छा लग रहा है, हाँ जी, सब अच्छा लग रहा है। खराब नहीं लग रहा? नहीं, अच्छा ही लग रहा है। पक्का? पक्का, कुछ नया है वो भी अच्छा है ना, सब हमारे लिए ही तो हो रहा है। एक हफ्ता बहुत मेहनत करनी है, फिर उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अपने आप को कि कितना नहीं नहीं, सीखा है, प्रस्तुत कितना। करने की जरूरत नहीं। आप वो तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, शेयर करना चाहें कर दें, अगर कुछ निकले तो शेयर करना चाहेंगे तो अन्य लोगों का कल्याण हो जाएगा। वास्तव में होता है वो। जब आप ऑनेस्टी के साथ में देखो, अभी वर्कशॉप में हमारे कई साथियों ने अपनी बहुत सारी चीजें शेयर की, जो बहुत सारी कमियां थी शेयर की हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो हौसला होता है ना, ये जो हौसला होता है, ये बहुत लाभ देता है। जो अन्य लोगों को जब पता लगता है, अन्य लोग सुनते हैं,
उनको बड़ा हौसला मिलता है कि हाँ भाई एडमिट करने में क्या बिगड़ रहा है, बल्कि रिलैक्सेशन ही मिलता है, रिलैक्सेशन क्योंकि मिल जाता है। आज आपने जितनी बातें बोली है ना, कि अभी हमें क्या अपना, वो क्या क्या बोला हिंदी में आपने, आत्म परीक्षा, क्या आत्म बोला अभी? परिष्कार, आत्म परिष्कार। हाँ, मतलब अपना वो अवलोकन करना अच्छे से। तो आज तो मैं इसलिए भी कुछ नहीं अब शेयर कर रही थी कि जैसे हम लोग जैसे वर्कशॉप से आए तो बहुत अच्छा, बहुत सब जैसे लग रहा था सब एकदम हार्ट के अंदर जा रहा है। और एक दिन आके घर में जो शेयरिंग किया तो वो बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद से नेक्स्ट जो बोला था कि वो भूत की गुफा में नहीं जाना, तो उधर जाना नहीं है, पर अटेंशन मेरा भूत की गुफा में, मैं बाबा उसको खींच रही हूँ, वो वहीं जा रहा है। उसको जितना सोच रही हूँ उधर नहीं जाना है, वो बहुत जबरदस्त जा रहा है मतलब। और मैंने फील किया कि वो जो बहुत छोटी छोटी अंदर चीजें थी जो शायद मुझे कभी याद ही नहीं रही होंगी, तो वो भी सब चीजें बाहर निकल रही हैं। इसलिए मैंने कुछ और सोचा कि मैं कुछ शेयर ही नहीं करूं, मेरा जब सब ठीक हो जाएगा तभी मैं कुछ तभी मैं सबसे शेयर करूंगी। नहीं नहीं नहीं, आप जो ये शेयर कर रहे हैं तो बड़े काम की चीज है। ये एडमिशन के साथ में, एडमिट करने के साथ में ये शेयरिंग तो बेशकीमती है, उस अच्छी बातों को बताने से ज्यादा कीमती है ये, क्योंकि तो इससे लगभग सभी गुजरते हैं, इससे सभी गुजरते हैं इससे। तो मैंने सोचा कि जितना मैंने वहां पाया है, मैं तो वहां कितनी खुश थी, पर लेकिन जितना बोला कि उस गुफा में मुझे नहीं जाना, पर उसके बाद मैं उसी गुफा के अंदर जा रही हूँ। और यहाँ मम्मी के पास आई हूँ तो उनको भी सब चीज उनसे शेयर कर रही हूँ। अब बार बार मम्मी बोल रही है गुफा में मत जाओ, मना किया है गुफा में मत जाओ। पर वो गुफा के अंदर जाने से क्या हो गया कि मुझे लगता है वो मैग्नेट की तरह ऐसे होल होता है ना, पाइप होता है, उसमें से सब चीजें कैसे बाहर आने लगती हैं धीरे धीरे, जो सफाई मेरा हो मतलब। हाँ, तो वो एक बहुत ही आज मतलब, और आज बहुत खुलापन जैसा लग रहा है कि मतलब कल से मेरा, और कल रात में पूरा रात नहीं सोई एक मिनट के लिए भी, अगर और दिन अभी भर मैं जैसे पूरा आपने, फ्रेश रही। अभी जैसे आप इस चीज को बोल रहे हैं ना, हम सबके सामने शेयर कर रहे हैं, इसी वक्त से आपको सुकून मिल रहा है नहीं मिल रहा? शेयरिंग करते ही शांति मिल रही है। मैं तब से ये बोल कि मैं शेयर करूं, वहां तो सब इतना अच्छा सीखने मिला, सबका तो अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, पर ये मेरा एक्सपीरियंस एकदम ही अपोजिट जा रहा है। तो लेकिन वो अब तक रुकी और वो फिर अब निकल आया। एक बात बताऊं आपको मैं, ये जी। हमारी कंडीशनिंग है। हम सोचते हैं अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करें, ये भी एक कंडीशनिंग है। हमें हम्म। एक्सपीरियंस शेयर करना है, चाहे हमें खराब लगे या अच्छा लगे। एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस, एंड दिस एक्सपीरियंस इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। भाई जब आपने बोला ना कि एक हफ्ते हमें अच्छे से मेहनत करनी है और आज मेडिटेशन नहीं होगा, तब मेरे अंदर वो बहुत एकदम बाहर आने के लिए पूरा आतुर हो गया कि अभी एक हफ्ता तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो अभी निकल आएगा, फिर मैं आराम से एक हफ्ता कुछ अच्छे से हाँ, करूंगी मैं। दैट्स द पॉइंट। दूसरी बात क्या है कि मेरे अंदर, मैंने क्यों कहा आज मेडिटेशन नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर से आ ही नहीं रहा आज मेडिटेशन का, आ ही नहीं रहा ना। देखो, मेडिटेशन आप मेंटली तो होता नहीं है, आपके मेरे तो अंदर अंदर से आ वो, नहीं रहा था, और हाँ मैं आ ही सोच नहीं रही रहा। थी कि आप आज कराएं नहीं। क्या? आपके अंदर से तो अभी आपने बोला कि नहीं आ रहा था मेडिटेशन कराना है, पर मेरे अंदर से ऐसे हो रहा था कि आज आप कराएं ही नहीं, ये मतलब ये सब सही हो जाए तो फिर उसके बाद मेडिटेशन हो। बहुत बढ़िया, कोरिलेट हो गई चीजें। अब समझ में आया, मेरा सिस्टम मेरे अपने हाथ में नहीं है, आप लोगों के हाथ में है मेरा यंत्र। हाँ वही आप लोग मतलब। जैसा चाहते हो वो होता है, यहाँ पे मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। मैं इसलिए आप, ये मैं सच्ची और दिल की बात ही बोल रही हूँ कि ये तब से चला था, तो मैं सोच रही थी मेडिटेशन नहीं हो कि मेरा कैसे होगा, सब लोग तो अच्छे से कर लेंगे, और मैं इस चीज में उलझी हूँ, निकल रही हूँ, उलझी हूँ, लेकिन वो फिर आपने बोला तो मैं तो खुश हो गई।
अब ये प्रूव्ड हो गया है कि जो होता है वो आप लोगों के कारण होता है मेरे अंदर से, चाहे वो मेडिटेशन हो या बातें आए, मेरा अपना कुछ नहीं है। जय श्री माता जी भैया, जय श्री जय माता श्री जी। माता मैं जी, भी जय धाम। मेरे हृदय में आया था क्या, मेरे हृदय में आया कि बस आज कन्वर्सेशन हो, मेडिटेशन नहीं हो, मतलब ओहो, बताएं शेयरिंग। अब बता रहे हो सारी कहानियां। और मुझे क्या लगा, पहले जैसे बात हो रही थी मुझे लगता है आज मेडिटेशन नहीं होगा, उतने में आपने कह दिया आज ध्यान नहीं कराएंगे। फिर मैंने फ्लोटिंग अब तो ये प्रूव हो गया कि आप लोग जो सामने होते हो उसी के कारण होता है जो होता है यहाँ पे, चाहे मेडिटेशन हो या बातें हो। कौन सी बातें अब होती सब है वो बोल भी रहे आप हैं। लोगों की बातें हो। और भैया मैं तो ट्रेवल कर रही थी पहले, तो मुझे रुपिंदर का कॉल आया कि आज आप आए नहीं जूम में। तो मैंने बोला मैं ट्रेवल कर रही हूँ और मैं घर पहुंचते ही कनेक्ट हो जाऊंगी। उसने कहा ठीक है, अभी बातें चल रही है। मैंने कहा ठीक है, मैं पक्का से आऊंगी। और फिर घर पहुंच के मैंने फटाफट ज्वाइन किया। तो मुझे लग रहा था कि चलो मतलब ये तो आज बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, तो मेरा तो आधा तो मिस हो ही जाएगा। मिस तो खैर नहीं होता, 6 महीने बाद मिल जाता है आपको। हाँ, पर वो थोड़ा समय के बाद मिलता, मतलब जितनी हम सब में क्यूरियोसिटी थी कि आगे का और जानने की, तो उसमें थोड़ा सा वो रहता। पर हाँ, सब देखिए लोग शेयर आप लोगों के भीतर में मेडिटेशन का आ ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूं। नहीं आ रहा था, हम चित्त से कनेक्टेड थे। ऐसे नहीं था कि मेडिटेशन का नहीं आ रहा, चित्त से तो हम जब आप वहां भी गए तब वहां पे भी हम आपसे कनेक्टेड थे। तो मुझे ऐसे कोई इतनी चिंता भी नहीं थी। मुझे पता था कि जो भी कुछ होगा वो मतलब अपने सकल सिस्टम में तो माँ दे ही रही है, क्योंकि जितना वहां जाके लोगों को मिला, मुझे लगता है मुझे यहाँ रह के भी मिला। अब मैंने देखा है अक्सर, जैसे हमारे जूम पे मेडिटेशन सेशन चलते हैं ना, तो हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि बस वो मेडिटेशन अटेंड करते हैं, बाकी चले जाते हैं। देखा है ना आपने, हाँ जी। जी भैया। ऐसा होता है ना। तो उसी के लिए ये बात है कि भैया खाना खाते ही रहोगे, उसका इस्तेमाल भी करोगे। उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए ना भोजन का, कि शरीर को लगा नहीं लगा देखना। नुकसान तो नहीं दे रहा भोजन, ज्यादा खा लिया हो, कभी अपच हो गई हो। अपच में भी समस्या होती है ना। तो कई बार जब हमें, जैसे रमनी बहन की तबीयत खराब हुई, तो रमनी बहन ने खाना छोड़ दिया, दो बार नहीं खाया खाना, तो उसमें तबीयत ठीक हो गई। तो मुझे ऐसे ही कुछ आभास आ रहा था कि भाई थोड़ा सा अपच हो गई है मेडिटेशन की, थोड़ा सा जरा ब्रेक दे देते हैं। मैं एक चीज और ऐड डाइजेशन। करना चाहती हूँ, इस जून में हमें 5 थर्सडेज मिले हैं। अच्छा, हाँ हाँ, जब ध्यान में बैठे ना तो मैंने अभी कैलेंडर देखा कि 5 थर्सडे थे इस बार। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोग क्या बताओ, मान लो ये हम 5 थर्सडे मेडिटेशन ना हो तो कितने लोग प्रेजेंट होंगे। मेडिटेशन ना हो, अच्छा 5 प्रेजेंट हफ्ते ना होंगे। हो तो होंगे प्रेजेंट। हाँ हाँ मैं भी होंगे प्रेजेंट भैया, होंगी। कैसे होंगे? भी मेडिटेशन ही है, ध्यान है, चिंतन है। सब होंगे, सब होंगे, तब होंगे, सेमिनार कैसे पता आपको? सब होंगे। आपको कैसे पता? मतलब मुझे क्योंकि ऐसे सबकी चेतना से कनेक्ट होते हैं ना, तो सबको वो फील आता है, तो मतलब सबका वही फील है, वैसी ही फीलिंग है सबकी कि सब माँ होंगे को कोई कनेक्ट। रोक नहीं सकता ना, माँ ने आगे काम को बढ़ाना है। तो ये जो आत्मचिंतन और परिष्करण और ये सब वाला स्टेप था, उसके लिए एक बार नहीं हुआ। और बाकी ये तो ध्यान से ही बढ़ के भैया, जो चिंतन चला, सबने अपने अपने अंदर झांका, जब आपने काम दिया, सबके अंदर से सफाई हुई, वो आपके यंत्र के माध्यम से हुई। तो ये तो उससे भी, ध्यान से भी सुंदर ही है। ध्यान ही है ये भी, मतलब ध्यान करना नहीं है, हमें हमेशा ध्यान में रहना है। तो हम सब आपके साथ जुड़े हैं, सब उच्च चेतनाएं आपस में जुड़ी हैं, तो सब ध्यान में ही है। और एक चीज और है इस बार, अगली बार के लिए, रमनी बहन, हाँ जी। अगर हाँ जी। अगली बार वर्कशॉप हुआ, हम्म। उस वर्कशॉप का
आधार ही यही होगा कि कंटेमिनेशन रहित अवस्था में आएंगे, वरना होगा ही नहीं, चाहे 6 महीने ना हो, 1 साल तक ना हो। प्रैक्टिस अभ्यास। अगर मेंटल कंटेमिनेशन है तो आने में कोई फायदा नहीं है। हाँ जी। कारण क्या है कि आपने देखा होगा इस बार वर्कशॉप में बहुत सारी चीजें बहुत बेसिक रह गई, मजा नहीं आया कुछ चीजों में, मुझे मजबूरी में जब क्वेश्चन आए तो बताने पड़े, लेकिन उनका वो वाला उससे इससे लेवल ऊपर जाना चाहिए था। कुछ ऐसे प्रश्न भी हुए जो मजेदार नहीं थे, जिनकी हम बहुत बहुत पहले बातचीत कर चुके थे जिनके बारे में, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अगर हमें वही वाली बातें वहां पे भी जाके करनी है तो उस मेडिटेशन से फायदा क्या, उस कलेक्टिव से इतनी दूर ये जाओ भी। ये मुझे भी महसूस हुआ, बहुत सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर कर चुके हुए थे बहुत पहले, बट तो अंदाज इसीलिए उनका इसीलिए इसीलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लोग रेगुलर अपडेट हो रहे हैं जूम में, बेहतर है कि उस अपडेटेड स्थिति में ही आने की सोचें। अगर बस खाली ऐसे ही मनोरंजन के लिए आने की सोचते हैं तो ना आए, मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ जी। और वो वाले छोटे छोटे जो प्रश्न है उनका आंसर देने में मजा नहीं आता, क्योंकि वो ऑलरेडी आंसर्ड है, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, कई बार वो सारी बातें खुली हैं कुछ चीजों की। थोड़ा सा अपडेटेड होके आएंगे तो बड़ा मजा आएगा फिर, नहीं? ये तो है। और वो तब होगा जब हम थोड़ा भोजन खाएंगे और उसके बाद भोजन के लगने के ओर देखेंगे कि शरीर में लग भी रहा है या नहीं लग रहा, खाली खाने खाने में ही ना रहे, उसके उसके परिणाम भी अपने शरीर पे देखें कि हाँ भाई लग रहा है भोजन तो ठीक है, वरना फिर खा के भी फायदा क्या। और सबको ये समझना होगा कि ये जो सीमाताई ने एक प्लेटफॉर्म बनवाया है ना, वो बहुत ही निखार के लिए है, निखार के लिए, ये ग्रॉस लेवल पे नहीं है, ये कहीं भी नहीं है ऐसा। जैसे पहले सारे सेमिनार में चलता था, यहाँ पर नहीं चलना है चाहिए शायद, क्योंकि हम यहाँ निखरने के लिए आए, और जितना निखरेंगे उतना चमकेंगे और उतना मजा आएगा, और आपको एक दूसरे के साथ की कंपनी में बहुत मजा आएगा। इस बार एक चीज के लिए तो मैं जरूर कहूंगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। वो क्या अच्छा महसूस हुआ कि सब लोग बहुत आनंदित थे, मैक्सिमम लोग आनंदित थे, और एक दूसरे का जितने भी जिसके भी जैसे भी साथ थे पर मजा ले रहे थे उस चीज का, और खुशी हो रही थी, सबके चेहरे पे खिले हुए थे, ये इसका अच्छा साइन है। और ये चीज भी साबित करता है तो पहले से अब तक के लिए चेतना उन्नत हुई है, आप में से सभी की चेतना उन्नत हुई है, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन आगे